तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एक्स वाई 11। स्टूडेंट, मेरा नाम है अजीत और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो 30% आप लोगों का सिलेबस जो कि 2023 बोर्ड एग्जाम में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उसमें आप लोगों का मैथ में 30% सिलेबस कट गया है। हालांकि सिलेबस तो सभी में कटा है, लेकिन हम इस वीडियो में केवल मैथ के बारे में फुल डिस्कस करेंगे। क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। कुछ बच्चों को तो जानकारी ही नहीं रहती बोर्ड एग्जाम आने के उपरांत क्या पढ़े। देखिए, मैं आपको बता दूं कि 70 अंकों में से किस चैप्टर में कितने नंबर पूछे जाएंगे। आप चाहे तो इस साड़ी को नोट में लिख सकते हैं। ये साड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 70 अंक की लिखित परीक्षा होगी जिसमें समय निर्धारित 3 घंटा दिया गया है। इसमें 30 अंक का प्रोजेक्ट कार्य होगा जिसे प्रैक्टिकल कहते हैं। इसमें आपको संख्या पद्धति से 5, बीजगणित से 18, निर्देशांक ज्यामिति से 5 और ज्यामिति से 12, त्रिकोणमिति से 10, मेंसुरेशन से 10 और सांख्यिकी से 10, टोटल मिलाकर के ये 70 अंकों का प्रश्न पत्र बनेगा। हम इकाई एक संख्या पद्धति के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें संख्या पद्धति में वास्तविक संख्या आएगी। वास्तविक संख्या में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए, पहले स्थान पे आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय आना ही आना चाहिए और इससे संबंधित प्रश्न हल करना भी आपको आना चाहिए। दूसरे पर आता है हमारा √2, √3 और 5 और परिमेय संख्याओं का सत्यापन सिद्ध करना आना ही चाहिए। और तीसरे पर आता है परिमेय संख्याओं का शांत शांत अशांत आवर्ती उसमें एक संख्या देगा और आपसे शांत और अशांत के बारे में पूछेगा। अब इकाई 2 जिसमें बीजगणित, इसमें आपको पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफी विधि से हल करना आना चाहिए, बीजगणितीय विधि से हल करना आना चाहिए और प्रतिस्थापन विधि से हल करना और वज्र गुणन विधि से हल करना। विलोपन विधि से इनमें एक समीकरण देगा और इनमें से किसी एक समीकरण पे हल करना होगा। बीजगणित में दूसरा स्थान पाता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में आपको क्या पढ़ना है, तो द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 वास्तविक मूल ज्ञात करना आना चाहिए आपको। दूसरे पर गुणनखंड द्वारा पूर्ण वर्ग बनाकर समीकरण हल करना आना चाहिए। तीसरे पे आता है हमारा द्विघात समीकरण का विविक्तर निकालना आना चाहिए और उनके मूलों की प्रकृति के बीच संबंध निकालना आना चाहिए। इसमें आगे बढ़ेंगे तो इकाई 3 आएगा। इकाई 3 में निर्देशांक ज्यामिति पढ़ना है। निर्देशांक ज्यामिति में पहले पर आएगा पहले पे निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा आना चाहिए। दूसरे पे रैखिक समीकरणों के ग्राफ से कैसे समीकरण को हल करते हैं वो आना चाहिए आपको। तीसरे पे आपका दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, आंतरिक विभाजन तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आपको आना ही आना चाहिए। इकाई 4 ज्यामिति में आपको पहले पे त्रिभुज के बारे में पढ़ना होगा। त्रिभुज में पहले पे आता है आपको समरूप त्रिभुज की परिभाषा और उदाहरण आना चाहिए। इसमें कुछ प्रमेय सिद्ध करने के लिए दिया गया है। हमें आपको ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ख में आपको ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ग में आपको ये सिद्ध करना है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म अनुपातिक हो और आंतरिक कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। इसमें आपको प्रमेय के द्वारा सिद्ध करना पड़ेगा। घ में आपको ये सिद्ध करना है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। ये प्रमेय के द्वारा आपको सिद्ध करना पड़ेगा। अंग में आपको ये सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप होगा। ये आपको प्रमेय के द्वारा सिद्ध करना पड़ेगा। ज्यामिति के दूसरे भाग में आपको रचनाएं पढ़ना होगा। रचनाएं में पहले पे क में आपको ये करना है कि दिए हुए रेखाखंड का दिए हुए अनुपात में विभाजन करना। क में दिए हुए रेखाखंड का दिए हुए अनुपात में विभाजन करना। ख में एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से उस पर स्पर्श रेखाओं की रचना करना। ये आपको सिद्ध करना आना चाहिए। ग में एक दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना आपको आना चाहिए। अब इकाई 5 में त्रिकोणमिति, पहले में आपको त्रिकोणमिति का परिचय दिया है वो, जिसमें आपको समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात 0 अंश, 90 अंश, 30 अंश, 45 अंश और 60 अंश
से बने साइन कॉस टैन कॉट सेक और कोसेक की सहायता से बने प्रश्नों को हल करना आना चाहिए। इसमें आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे, साइन 45 अंश का मान बताइए, साइन 60 अंश का मान बताइए, और कॉस 45 अंश का मान बताइए, टैन 60 अंश का मान बताइए, टैन 90 अंश का मान बताइए, और कॉट 90 अंश का, कॉट 30 अंश का। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको हल करना पड़ेगा। इसमें आपको सारणी, सबसे पहले आपको सारणी याद करना पड़ेगा, तब जाकर के ये इतने भी सारे प्रश्न हैं इनको हल कर पाएंगे। इसमें आगे चलते हैं तो इसमें दिया गया है कि त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं में दिया है कि पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात से प्रश्न को हल करना आना चाहिए। इसमें पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात से प्रश्न को हल करना आना चाहिए। त्रिकोणमिति में ही तीसरे पे हमारा ऊंचाई और दूरी दिया गया है। इसमें हम उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ऊंचाई और दूरी से बने प्रश्न आना चाहिए। उन्नयन कोण, अवनमन कोण 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश से बने प्रश्न को हल करना आना चाहिए। इसमें आपको एक इमारत दे देगा, उसकी ऊंचाई पूछेगा, ऊंचाई ज्ञात करने के लिए पूछेगा।